हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी और आज हम बात करेंगे बी फॉर्म 5th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी के यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी हम बात करेंगे। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आइए हम देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में। जैसे ये पता है ना कि आईपीपी बोले तो आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, और इसको डीएमएफ यानी कि डाई मिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट। यहाँ पे है कि आईपीपी एंड डाई मिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट आर प्रोड्यूस्ड बाय आईपीपी एंड डाई मिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। आप बताइए आपका क्या जवाब है। तो इसका सही जवाब है मेवेलोनिक एसिड, या फिर आप एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे भी लिख सकते हैं। एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसाइल कैरियर प्रोटीन ACP is involved in which pathway? ACP is involved in which pathway? किस पाथवे में ACP एसाइल कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है? तो आपको पता होगा एसीटेट मेलोनेट पाथवे। किस में होता है? एसीटेट मेलोनेट पाथवे में ये इन्वॉल्व होता है। तो एसाइल कैरियर प्रोटीन ACP इज इन्वॉल्व इन विच पाथवे? एसीटेट मेलोनेट पाथवे, ठीक है। अगर मेलोनेट पाथवे भी लिखते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच आर मेनली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स एंड कंटेन नाइट्रोजन। क्या बोल रहा है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसमें जो किससे सिंथेसाइज हो रहा है? अमीनो एसिड से सिंथेसाइज हो रहा है और जिसमें नाइट्रोजन होता है। ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच आर मेनली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स एंड कंटेन नाइट्रोजन। इसका आंसर क्या है? इसका एल्केलॉइड्स, ठीक है। एल्केलॉइड सही जवाब है। फिर अगला क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 4, विच अमीनो एसिड वर्क्स एज प्रीकर्सर फॉर इंडोल एल्केलॉइड्स। यानी इंडोल एल्केलॉइड्स के लिए कौन सा अमीनो एसिड है जो प्रीकर्सर की तरह काम करता है? तो आपने पढ़ा है पाथवे, सिक्मिक एसिड पाथवे, तो आपका सही जवाब है ट्रिप्टोफान, ठीक है। ट्रिप्टोफान इज द अमीनो एसिड विच वर्क्स एज ए प्रिकर्सर फॉर इंडोल एल्केलॉइड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल द टर्पीन्स आर टर्पिनोइड्स। इट इज ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? ऑल द टर्पीन्स आर टर्पिनोइड्स, तो सही जवाब है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ऑल द टर्पीन्स आर टर्पिनोइड्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी साइक्लोहेक्सेन रिंग एंड साइक्लोपेंटेन रिंग इज प्रेजेंट इन स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में कितने साइक्लोहेक्सेन रिंग होते हैं और कितने साइक्लोपेंटेन रिंग होते हैं? तो जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होते हैं वो होते हैं 3 एंड साइक्लोपेंटेन रिंग होता है 1, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स के केस में साइक्लोहेक्सेन रिंग कितने होंगे? 3 होंगे और साइक्लोपेंटेन रिंग 1 होगी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेरॉइड कोर कंटेन्स, ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं। स्टेरॉइड कोर कंटेन्स ऑप्शन 1 17 कार्बन एटम, 19 कार्बन, 21 कार्बन, 27 कार्बन। द करेक्ट आंसर इज 17 कार्बन एटम। तो आपका आंसर ए यानी 17 कार्बन एटम इज द राइट आंसर फॉर स्टेरॉइड कोर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बायोसिंथेटिक आइसोप्रीन रूल। क्या है? बायोसिंथेटिक आइसोप्रीन रूल on the basis of which various isoprene compounds are formed was given by, रुजिका ने दिया था, RUZICKA in 1953। तो बायोसिंथेटिक आइसोप्रीन रूल on the basis of which various isoprene compounds are formed was given by रुजिका in 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, carotenoid is a family of C40 isoprenoid which is, ये C40 आइसोप्रीनॉइड है, यानी आइसोप्रीनॉइड के सिंथेसिस का पाथवे क्या है? आपका एसीटेट मेवालोनेट पाथवे। तो वहां पर C40 आइसोप्रीनॉइड है ये, तो ये क्या है? ये है टेट्राटर्पिनॉइड। क्या है? टेट्राटर्पिनॉइड या टेट्राटर्पीन्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये टेट्राटर्पीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ऑफ कैरोटिनॉइड इज। जैसे अभी आपने देखा था कि इंडोल एल्कोलॉइड का प्रिकर्सर क्या था? ट्रिप्टोफान था। ऐसे ही जो कैरोटिनॉइड्स हैं इनके लिए बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर कौन होता है? तो आंसर इज GGPP। आंसर इज GGPP। GGPP क्या है? जिरानिल पायरोफॉस्फेट।
Geranyl pyrophosphate is the biosynthetic precursor of carotenoid. Next question. Primary metabolism. Next question number 11. इसमें क्या है देखिए आप, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन आपका है कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के लिए बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइड करता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना है। तो डेफिनेटली इट इज द ट्रू स्टेटमेंट, जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है वही बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइड करता है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के लिए, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एटीपी एज एनर्जी एंड अ सप्लाई ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी एटीपी के रूप में और बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, तो क्या ये बात सही है गलत? ये भी सही स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, कोरिज्मिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एंथ्रानिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ। कोरिज्मिक एसिड जो कि आप देखते हैं सिकिमिक एसिड पाथवे में है ना, आपका कोरिज्मिक एसिड बनता है, तो कोरिज्मिक एसिड से जो एंथ्रानिलिक एसिड बन रहा है वो किसके प्रेजेंस में बन रहा है? तो आपका ग्लूटामीन के प्रेजेंस में। किसके? ग्लूटामीन के प्रेजेंस में ये बन रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामीन कोरिज्मिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एंथ्रानिलिक एसिड। ठीक है, और आपको पता है एंथ्रानिलिक एसिड से फिर आपके ट्रिप्टोफान बनते हैं और यहाँ से इंडोल एल्कलॉइड्स सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर डॉट 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 आइसोटोप्स यूज्ड इन बायोजेनेटिक स्टडीज। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स क्या होते हैं? कौन से आइसोटोप होते हैं? आइसोटोप दो टाइप के होते हैं, एक रेडियो एक्टिव एक स्टेबल। तो यहाँ पे कौन सा आइसोटोप होगा? रेडियो एक्टिव, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड इन बायोजेनेटिक स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज यूज्ड इन डॉट 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 पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ आइसोप्रेनाइड कंपाउंड्स। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज यूज्ड इन पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ आइसोप्रेनाइड कंपाउंड्स। तो कौन सा पाथवे होगा? अब देखिए आइसोप्रेनाइड आ गया ना, तो कौन सा पाथवे हो जाएगा? ये आपका एसीटेट, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आइसोप्रेनाइड के लिए कौन सा होगा? मीवैलोनेट, तो ये आपका हो गया एसीटेट मीवैलोनेट पाथवे। ठीक है ना, यानी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज यूज्ड इन एसीटेट मीवैलोनेट पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ आइसोप्रेनाइड कंपाउंड्स, या फिर मेवलोनिक एसिड पाथवे भी लिखेंगे, वो भी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डॉट 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 इज यूज्ड व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल। यानी वो कौन सा टेक्निक है जब स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल होगा तब हम यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? फ्लोटिंग मेथड। ठीक है ना, ये फ्लोटिंग मेथड आप प्रेशर टेक्निक में देखेंगे, तो ये आपका फ्लोटिंग मेथड है। ठीक है, फ्लोटिंग मेथड का यूज तब करते हैं जब स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, which method is used when roots are site of biosynthesis। अब देखिए इसमें कौन है साइट बायोसिंथेसिस का? रूट्स हैं, तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो होगा रूट फीडिंग। क्या यूज करेंगे? रूट फीडिंग मेथड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए जो बायोसिंथेसिस का साइट क्या है? रूट्स है, इसलिए यहाँ पर जो मेथड यूज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज रूट फीडिंग। रूट के थ्रू हम फीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच टेक्निक यूजेज द लोकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 14C लेबल्ड ग्लूकोज ट्रेसर। तो देखिए यहाँ पे ट्रेसर है, तो क्या होगा? ट्रेसर टेक्निक यूज करेंगे हम। ठीक है ना, इसमें 14C यूज कर रहे हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेसर टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ जिबरेला इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे जान लीजिए कि आइसोप्रेनाइड, आप ये देख लीजिए म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ जिबरेला और म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये दोनों आपके आइसोप्रेनाइड कंपाउंड के सिंथेसिस में यूज किए जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, फैटी एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पाथवे। फैटी एसिड्स किस पाथवे से प्रोड्यूस होते हैं? तो आपको पता है एसीटेट मैलोनेट पाथवे। कौन सा पाथवे? एसीटेट मैलोनेट पाथवे। अगर मान लीजिए आपने केवल मैलोनेट पाथवे लिख दिया तो भी आपका सही होगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे एसीटेट मैलोनेट पाथवे लिखिएगा। ये कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हमने आपको शेयर किए हैं, और अभी ये पार्ट 1 था यूनिट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। हम आपको पार्ट 2 में भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो बच गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपकी एकेटीयू में पूछे जा सकते हैं या शॉर्ट में जो पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके होते हैं यही आपके स्कोर को बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।